हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल इज समथिंग न्यू चैनल। स्टूडेंट, आज हम एसएसटी पढ़ाएंगे और एसएसटी में ज्योग्राफी विषय पढ़ाएंगे। बच्चों, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जो आरंभ कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये चैप्टर 11वीं क्लास यानी 11वीं में भी है और ये चैप्टर 9th क्लास में भी है। 11th आर्ट में ये चैप्टर है लोकेशन ऑफ इंडिया और 9th क्लास में भी बच्चों ये चैप्टर है लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, मैं आज आपको इंडिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहले बच्चों देखिए, ये मैप भारत का है, इंडिया। बच्चों, इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ आपको। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बच्चों, इससे बड़े 6 देश और हैं, जैसे रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। बच्चों, ये भारत से 6 बड़े देश हैं और 7वां नंबर का हमारा देश, बड़ा देश है भारत। तो हम कह सकते हैं कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बच्चों देखिए, भारत के मानचित्र को आप देखेंगे। बच्चों, भारत एक विकासशील देश है। हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया इज ए 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल रखता है और यदि जनसंख्या की बात करें तो लगभग विश्व की 17% जनसंख्या हमारे देश में रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडिया हैज ओनली 2.4% लैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर इज 70% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव इन आवर इंडिया। बच्चों, ये भारत के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। बच्चों, यदि भारत के हम साइज की बात करें तो इसका साइज ट्रेंगल की तरह है, जैसे कि त्रिभुज होता है उसकी तरह है। और बच्चों, आप इसे देखिए, भारत के मानचित्र को देखेंगे। भारत के बच्चों दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट में अरेबियन सी है और इसके साउथ और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। बच्चों, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हैं, जो भारत के द्वीप समूह हैं और ये एक द्वीप समूह भारत के हैं बच्चों, और कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। बच्चों, बे ऑफ बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। आप देखेंगे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें दिखा रखे हैं। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अर्थात पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बच्चों, अब देखिए भारत को देखिए। बच्चों देखिए, इसमें दिखाया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के तमिलनाडु राज्य कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई बच्चों 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से लेकर लगाकर और पूर्व में यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई है बच्चों 2933 किलोमीटर। बच्चों, यदि भारत की हम स्थल रेखा की बात करें, स्थल का मतलब है कि जो पड़ोसी देशों की सीमा भारत के मिली हुई है, तो बच्चों इसकी स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर। आप देखिए 15,200 किलोमीटर। यदि हम इसकी तट की बात करें, जहां गुजरात से शुरू होता है, तट की बात करें और तो इसकी तट की लंबाई है बच्चों, इसमें लक्षद्वीप समूह को भी मिलाया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, और इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अर्थात भारत की ये तट रेखा है और जिसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। यहाँ पर बच्चों में एक जीके का क्वेश्चन आपको साथ ही साथ बताऊंगा। देखिए, भारत का ये राज्य है बच्चों गुजरात। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। तो गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी तट रेखा रखता है। ये क्वेश्चन भी है जीके का कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो आंसर होगा बच्चों उसका गुजरात। आप समझ गए? अब देखिए बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे भारत का सारा क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में देखिए, बंगाल की खाड़ी में मैंने दिखाए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बच्चों ये जो मैंने पॉइंट लगाया है आप इसको देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे देश का सबसे दूरस्थ यानी सबसे दूर का स्थान है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम लिया बच्चों मैंने? इंदिरा पॉइंट। बच्चों इंदिरा पॉइंट हमारे देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। और 2004 में जब सुनामी लहरें आई थी पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में इधर, तो बच्चों ये सुनामी लहरों में डूब गया था। आज भी इसका पोर्शन है डूबा हुआ है पानी में। ये इंदिरा पॉइंट हमारे देश का सबसे दूरस्थ स्थान है। ये एक क्वेश्चन भी है इसमें पाठ में लेसन में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। बच्चों अब देखिए भारतीय मानचित्र को आप देखेंगे। बच्चों अगर हम भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करें तो देखिए ऊपर लिखा है 37.6 अक्षांश और नीचे है इसमें 8.4, ये इसकी अक्षांश विस्तार है। और यदि देशांतर की बात करें तो देखिए 68.7 जो गुजरात है और 93.25 अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। बच्चों इन दोनों राज्यों के बीच 30 अक्षांश का अंतर आता है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो समय होगा गुजरात में उसके 2 घंटे बाद का समय होगा।